नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तमाम विरोध के बाद हुई थी इंदिरा गांधी और फिरोज की शादी। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि फिरोज उनकी बेटी इंदिरा के लायक वर नहीं है। फिरोज न तो हिंदू थे और न ही कश्मीरी, लेकिन इससे नेहरू को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनकी खुद की बहनों विजय लक्ष्मी और कृष्णा के पति कश्मीरी नहीं थे। नेहरू ने बहनों के विवाह का बिल्कुल विरोध नहीं किया था, लेकिन दोनों बहनों के पति ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे और संभ्रांत समृद्ध परिवार से आते थे। रंजीत पंडित बैरिस्टर भी थे और संस्कृत के बहुत बड़े अध्येता भी। दूसरी तरफ फिरोज गांधी बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। उनके पास न तो विश्वविद्यालय डिग्री थी और न ही कोई नौकरी और न ही नियमित आय का कोई जरिया। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा दी लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, फिरोज जोर जोर से बोलने वाले, गालियां देने वाले मुंहफट शख्स थे। उसके ठीक विपरीत नेहरू बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और नाप तोल कर बोलने वाले व्यक्ति थे। कैथरीन ने लिखा, दूसरे पिताओं की तरह नेहरू भी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। इंदिरा के खराब स्वास्थ्य का मुद्दा भी था। उनकी पत्नी कमला नेहरू भी अपनी मृत्युशैया पर इंदिरा और फिरोज की शादी के बारे में अपना गहरा संदेह व्यक्त कर चुकी थीं। कमला की नजर में फिरोज अस्थिर और भरोसेमंद शख्स नहीं थे। जब इंदिरा ने फिरोज से शादी करने की मंशा अपनी बुआ कृष्णा से बताई तो उन्होंने उन्हें थोड़ा इंतजार करने और कुछ और लड़कों से मिल लेने की सलाह दी। कृष्णा हठी सिंह अपनी किताब वी नेहरूज में लिखती हैं, इस पर इंदिरा तुनक कर बोली, क्यों? आपने तो 10 दिन के अंदर राजा भाई से शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो फिरोज को बरसों से जानती हूं। मैं और इंतजार क्यों करूं और दूसरे लड़कों से क्यों मिलूं? जब इंदिरा ने अपनी दूसरी बुआ विजय लक्ष्मी से इस बारे में बात की तो उनका रवैया भी उनके पक्ष में नहीं था। पुपुल जयकर इंदिरा की जीवनी में लिखती हैं, नान यानी विजय लक्ष्मी ने बिल्कुल मुहफ़्फ़ट अंदाज में उनको सलाह दी, तुम फिरोज से प्रेम संबंध बनाओ, लेकिन शादी करने के बारे में मत सोचो। इंदिरा ने इस सलाह का बहुत बुरा माना। उन्हें यह अपना और फिरोज के अपमान जैसा लगा। अभी नेहरू परिवार के अंदर यह बात चल ही रही थी कि इलाहाबाद के अखबार लीडर ने अपने पहले पन्ने पर हेडलाइन लगाई, मिस इंदिरा नेहरूज एंगेजमेंट। जब लीडर ने यह खबर ब्रेक की तो नेहरू कलकत्ता में थे। वापस आकर उन्होंने एक बयान जारी किया जिसे बॉम्बे क्रॉनिकल और दूसरे अखबारों ने छापा। नेहरू ने कहा, मैं इंदिरा और फिरोज की शादी के बारे में छपी खबरों की पुष्टि करता हूं। मेरा मानना रहा है कि शादी के बारे में माता पिता सिर्फ सलाह भर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला लड़का लड़की को ही करना होता है। जब मुझे इंदिरा और फिरोज के इस फैसले के बारे में पता चला तो मैंने इसे तहे दिल से स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। फिरोज गांधी एक युवा पारसी हैं जो हमारे परिवार के बरसों से दोस्त और साथी रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने अखबार हरिजन में लेख लिखकर इस विवाह को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन गांधी के समर्थन के बावजूद इस शादी के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। कुछ लोगों को लग रहा था कि इस विवाह से भारत की सदियों पुरानी परंपरा को चोट पहुंच रही है। एक तो ये माता पिता का तय किया विवाह नहीं था और दूसरे ये दोनों अपने धर्म से बाहर शादी कर रहे थे। इलाहाबाद के आनंद भवन में विरोध स्वरूप भेजे जाने वाले तारों की झड़ी लगी थी। कुछ बधाई के टेलीग्राम भी आए। प्रेस में हर जगह इस शादी पर बहस हुई। बहुत सालों बाद इंदिरा गांधी ने अर्नोल्ड मिकालिस को दिए इंटरव्यू में याद किया, लगता था पूरा भारत हमारी शादी के खिलाफ था। पंडितों से सलाह मशविरे के बाद शादी के लिए 26 मार्च का दिन चुना गया। वो एक शुभ दिन था क्योंकि उस दिन राम नवमी थी। कृष्णा हठी सिंह लिखती हैं, ठीक 9 बजे दुल्हन अपने कमरे से बाहर निकली।
उसने अपने पिता के हाथ के चरखे से जेल में काते गए सूत की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके बॉर्डर पर रुपहले रंग की कढ़ाई की गई थी। इंदिरा ने ताजा फूलों का हार और कांच की चूड़ियां पहन रखी थीं। इंदिरा इतनी सुंदर पहले कभी नहीं लगी थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो ग्रीक सिक्के पर बनी सुंदर आकृति। फिरोज ने परंपरागत खादी की सफेद शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा पहन रखा था। यह समारोह आनंद भवन के बाहर बगीचे में एक मंडप के नीचे हो रहा था। इंदिरा और फिरोज एक चबूतरे पर अग्नि के सामने बैठे हुए थे। नेहरू के बगल में एक आसन था जो उनकी दिवंगत पत्नी कमला नेहरू की याद में खाली रखा गया था। आमंत्रित व्यक्ति बरामदे में कुर्सियों और कलीनों पर बैठे हुए थे। आनंद भवन के बाहर हजारों गैर आमंत्रित लोगों का हुजूम इस दृश्य को देख रहा था। इस भीड़ में अमेरिकी फैशन पत्रिका के फोटोग्राफर नॉर्मन हेन भी थे। वो उस जमाने में स्थानीय आइविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वो अपने 8 mm के मूवी कैमरे से इस दृश्य को फिल्माने की कोशिश कर रहे थे। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, इंदिरा और फिरोज का विवाह न तो परंपरागत था और न ही कानूनी। उस जमाने के ब्रिटिश कानून के अनुसार 2 अलग-अलग धर्मों के लोग तभी शादी कर सकते थे जब वो अपने धर्म का परित्याग कर दें। 7 साल पहले इंदिरा के चचेरे भाई बीके नेहरू ने भी लगभग इसी अंदाज में एक हंगेरियन यहूदी लड़की फौरी से शादी की थी। बीके नेहरू की शादी के समय भी महात्मा गांधी की सलाह ली गई थी। उनकी सलाह पर ही दोनों की शादी हिंदू राति से की गई थी, लेकिन उस शादी को न तो हिंदू कानून से मान्यता मिली थी और न ही ब्रिटिश कानून से। सालों बाद जब इंदिरा की एक और जीवनीकार उमा वासुदेव ने इस बारे में इंदिरा गांधी से प्रश्न किया तो उनका जवाब था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शादी कानूनी थी या गैर कानूनी। पूरा विवाह समारोह 2 घंटे तक चला। इस दौरान पंडित लगातार चांदी के चम्मच से अग्नि में देसी घी डालता रहा। पहले इंदिरा बरामदे में जवाहरलाल नेहरू के बगल में बैठी, फिर वो दूसरी तरफ जाकर फिरोज गांधी की बगल में बैठ गईं। फिरोज ने इंदिरा को कुछ कपड़े उपहार में दिए। इंदिरा ने फिरोज को अपने हाथों से कुछ खिलाया। इंदिरा की भतीजी नयनतारा सहगल अपनी किताब प्रिजन एंड चॉकलेट केक में लिखती हैं, इसके बाद उन दोनों की कलाइयां फूलों से बांध दी गई। पंडित ने घी डालकर ज्वाला को और तेज कर दिया। इसके बाद इंदिरा और फिरोज ने खड़े होकर आग के चारों तरफ 7 फेरे लेकर सप्तपदी की रस्म पूरी की। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनके ऊपर फूलों की पंखड़ियों की वर्षा की। बर्टल फॉक फिरोज गांधी की जीवनी फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी में लिखते हैं, जब फिरोज अपने शादी के कपड़े पहन रहे थे, रत्तीमाई गांधी ने उनसे खास तौर से कहा कि वो अपनी शेरवानी के नीचे पारसी पवित्र धागा धारण करें। उस दिन फिरोज इंदिरा से भी गोरे लग रहे थे। समारोह में पारसी समुदाय के बहुत से लोग शामिल हुए थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो आनंद भवन के बाहर प्रदर्शन करके इस शादी का विरोध करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने रत्तीमाई गांधी से अनुरोध किया था कि वो उन्हें ऐसा न करने के लिए मना लें। इस शादी में शामिल होने वालों में नेशनल हेरल्ड के संपादक रामाराव भी थे। वो हाथ में पेंसिल और नोटबुक लेकर इस शादी में शामिल हुए ताकि वो अपने अखबार में इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकें। शाम को आनंद भवन के गार्डन में दिए गए भोज में रोटी और हरी सब्जियों का साधारण खाना रखा गया था। इस शादी में शामिल होने वालों में सरोजिनी नायडू, उनकी बेटी पद्मजा नायडू और मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के बेटी ईव क्यूरी भी थीं। पुपुल जयकर लिखती हैं, आमतौर से भारतीय शादियों में अपने घर से विदा होते समय लड़कियां रोती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं रो रही थीं। जवाहरलाल नेहरू की आंखें जरूर नम थीं। कई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस शादी में नहीं आ पाए थे। महात्मा गांधी भी इस शादी में नहीं आ पाए थे क्योंकि वो 26 मार्च को ब्रिटेन से आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स से मिलने दिल्ली रवाना हो चुके थे। शादी के दिन क्रिप्स वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन शादी के बाद वो नव दंपत्ति को बधाई देने खास तौर से इलाहाबाद पहुंचे थे। शादी के तुरंत बाद इंदिरा और फिरोज 5 फोर्ट रोड में किराए के एक मकान में शिफ्ट हो गए थे। उस समय फिरोज के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन वो अखबारों में लेख लिखकर
कुछ पैसे कमा लेते थे। वो कुछ बीमा पॉलिसियां भी बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी। विवाह के 2 दिन बाद फिरोज की मां रत्तीमाई गांधी ने जॉर्ज टाउन के अपने निवास पर एक हाई टी का आयोजन किया था, जिसमें इलाहाबाद के संभ्रांत लोग शामिल हुए थे। 2 महीने बाद इंदिरा और फिरोज अपने हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हुए। वहां से इंदिरा ने नेहरू को तार भेजा। काश हम आपको यहां की ठंडी हवा भेज सकते। नेहरू का तुरंत जवाब आया, शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे पास वहां आम नहीं है।